नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 17 क्षेत्रफल में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में जो गणित विषय का है, इसमें क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी बताई गई है कि किस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो कॉन्सेप्ट है उसका पुनः अध्ययन करके छात्र जो शब्दावली तैयार की जाती है और शब्दावली से जो थीम आधारित होती है, उस थीम से जब छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है, जिससे कि जो पाठ का जो पुनः अध्ययन उसमें कर सकें और साथ ही साथ में उपस्थिति के दौरान ही पाठ दोबारा से पढ़ सके, उसका पुनः अध्ययन हो सके। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार का जो क्रियान्वयन किया जाता है, जब उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं शिक्षक, तो छात्र बदले में यस सर और प्रेजेंट सर के बदले में जो प्रस्तुत पाठ में से क्षेत्रफल का जो आयत और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसकी जानकारी वह सुनाते हैं, वह बताते हैं यस सर और प्रेजेंट सर की जगह पर। तो ये नवाचार का क्रियान्वयन इस तरीके से किया जाता है। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की, तो नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो जब ये पाठ पढ़ाया जा रहा है उसके बाद जब एक पहले से थीम इसकी निर्धारित कर दी जाती है, तो इससे संबंधित एक सारणी, एक जानकारी शिक्षकों को श्यामपट्ट पर लिखनी होती है। अलग अलग जो वर्ग हैं उनकी भुजाओं के बारे में जानकारी लिखनी होती है और उससे संबंधित जो क्षेत्रफल है उसकी जानकारी छात्र स्वयं बताते हैं। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए निर्देश ये है कि जो क्षेत्रफल से संबंधित आयत और वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित जो थीम है वो पूर्व निर्धारित की हुई होनी चाहिए और शिक्षक को ये बताना होता है कि जो अनुशासन है छात्रों को उसका पालन करना होता है। इसी के साथ साथ जब जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाती है, उसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग ली जाए। जो क्रमानुसार है, जैसे अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2, इसी तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती है। आइए हम बात करते हैं इसमें, ये उदाहरण के तौर पे से समझते हैं कि किस तरीके से नवाचार क्रियान्वित किया जाता है। आप जैसे कि जिस भी विद्यार्थी का अनुक्रमांक 1 है, जैसे ही कहेंगे शिक्षक अनुक्रमांक 1, तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और उसे भुजा बता दी जाती है जो श्यामपट्ट पर पहले से ही शिक्षकों ने लिखी हुई होती है। तो अलग अलग भुजाएं लिखी होती हैं, तो वो बताएगा। जैसे उदाहरण के लिए भुजा अगर 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि जो आयत है, जो वर्ग है, उसकी एक भुजा लिखी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो उसका जो सूत्र है वह होता है भुजा में भुजा का गुणा या भुजा का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का वह होगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो छात्र इस तरीके से जानकारी बताता है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से अनुक्रमांक 2 जिसका रहेगा वह आयत या फिर वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बताएगा। अगर वर्ग है तो उसमें भुजा की लंबाई दी हुई होती है भुजा की, और इसके अतिरिक्त अगर आयत है तो वहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई होती हैं, जिसका आपस में गुणा करके क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो इस तरीके से एक एक करके सभी छात्र इस प्रकार की जानकारी बोलते हैं और ये नवाचार पूरी कक्षा में क्रियान्वित किया जाता है, पूरी कक्षा के साथ क्रियान्वित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचारों के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार थीम आधारित उपस्थिति नवाचार क्रियान्वित किया जाता है, तो छात्र कोणों और आकृतियों के माध्यम से सीखते हैं। उनका जो दैनिक जीवन में उपयोग है वह करते हैं। कोणों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है और गणित विषय से संबंधित जो भी जानकारियां जो वे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं उनका उपयोग करते हैं। भाषा की जो बारीकियां हैं उनको समझते हैं और ऐसी जो शब्द जो अपने दैनिक मौखिक भाषा में वो एक सुनते हैं और फिर उनका लिखित भाषा में उपयोग भी करते हैं। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी इस नवाचार में सम्मिलित किया जा सकता है। जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है तो वे कॉन्सेप्ट को समझकर और उसका पुनर्अध्ययन वे कर सकते हैं। अगर हम बात करें NCF 2005 की, तो प्रस्तुत नवाचार बाल केंद्रित होने की वजह से विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है। इस वजह से ये NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है।
हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।